केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी हमारे साथ हैं। टेनी जी, एक हफ्ते में लगातार 2 बार छापेमारी की कार्रवाई एनआईए, ईडी और तमाम एजेंसियों के द्वारा। पीएफआई क्या कहेंगे? देखिए, पीएफआई के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो चाहे वहाँ पर छापेमारी की हो या गिरफ्तारी हो, ये निरंतर चलने वाली जो सरकारी एजेंसियों की जो खोज होती हैं, जो उसमें संदेह आते हैं, जो संदिग्ध ऐसे जो हमारे एजेंसीज़ हैं जिनके बारे में जानकारियाँ इस तरह की होती हैं, उनकी निरंतर जांच करना ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई जिससे ये लगा कि पीएफआई की कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलिप्तता है और उसके कारण वो जांच हो रही है। एनआईए एक सक्षम एजेंसी है, वो जांच कर रही है और जांच के दौरान जो तथ्य आए हैं, जो एविडेंस आए हैं, जिस तरह के उनको तथ्य मिले होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां और छापेमारी की गई। सर, कहा जा रहा है कि अयोध्या हो, काशी हो, हिंदू जो धार्मिक स्थान है वो उनके टारगेट पे थे और वहाँ अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। देखिए, ये निरंतरता से, जैसे मैंने कहा कि ये सस्टेनेबल प्रक्रिया है, लगातार चलती है। जो इस तरह के तथ्य होते हैं उनके विरुद्ध हमेशा ऐसी जांच एजेंसियां प्रभावी ढंग से जांच भी करती हैं और उससे जो तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर कार्रवाई भी करती हैं। अब पीएफआई की चूँकि अभी जांच चल रही है और जैसे आपने स्वयं ही कहा कि 2 बार अभी छापेमारी हुई हमने प्रदेश की पुलिस के साथ में, एनआईए हमारी एजेंसी ने इस सब चीज़ों को किया है और बहुत सारी चीज़ें आएंगी काशी अयोध्या से के अलावा भी और भी बहुत सारे मसले होंगे। सर, वही मेरा सवाल है कि जो राइट विंग के लीडर्स हैं उनको निशाना बनाने की साजिश थी और तमाम तरह की इनकी फंडिंग बाहर से अच्छी खासी संख्या में आ रही थी देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, तमाम इनपुट्स जो निकल के सामने आ रहे हैं। ये सब जांच का विषय है। अभी क्या आ रहा है, ये पूरी तरह से जब पूरी जांच हो जाएगी तभी फंडिंग के विषय में कहाँ से क्या क्या टारगेट थे, उनके क्या लक्ष्य थे, तभी हम पूरी बात आपको बता पाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्या पीएफआई, अब समय आ गया है कि पीएफआई को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए और इससे जुड़े राजनीतिक संगठन एसडीपीआई को भी? कि इस समय देश में एक सक्षम सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम देश के अंदर पूरी तरह से स्थिरता, शांति, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बना करके लगातार काम कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर जो भी ऐसे तत्व होंगे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरे साक्ष्यों को एकत्रित करके जैसे जिसके विरुद्ध साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। सर, विपक्ष भी निशाना साधता है जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, ओवैसी और तमाम लीडर्स। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ इस तरह के राजनीतिक दल हैं जो निरंतर राष्ट्र विरोधी तत्वों में जो संस्थान, जो ऐसी एजेंसियां, जो ऐसे संगठन जुड़े हैं उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को इस तरह से काम करना चाहिए जिसमें हमारे देश का लाभ हो, देश के लोगों का लाभ हो, देश हमारा विकसित हो, इस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 8 साल से ज़्यादा समय हो गया काम कर रही है, उससे हमारी विरोधी राजनीतिक दलों में हताशा और निराशा है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो वो इस तरह के मुद्दों पर बात करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि ये सरकार एक सक्षम सरकार है और कहीं भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। जो लोग विधिक रूप से दोषी होंगे उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग विधि के रूप से दोषी होंगे केवल उन पर कार्रवाई की जाएगी और विपक्ष फिलहाल हताश है, इस तरीके की बातें इसलिए वो कर रहा है। कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी साहब का। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, दिल्ली।